दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही सेलेक्ट किया करें रादर देन की रेगुलर प्लान। जो आज मैंने कैटेगरी ली है वो है लार्ज कैप। लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत सेफ होता है इन्वेस्टमेंट करना इन म्यूचुअल फंड। एएमसी की बात कर रहा हूँ तो मैं निप्पॉन इंडिया को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट आपके सामने किया है। अगर मैं इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करूँगा तो 14% के CAGR के हिसाब से इसने मैक्सिमम रिटर्न दिया है। और लार्ज कैप को बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो एफडी करते हो उससे अच्छा रिटर्न मिलता है, पर स्मॉल कैप की कैटेगरी में जहाँ 28 से 30% का रिटर्न हर साल चला जाता है, पर वहीं लार्ज कैप में चूंकि रिस्क आपका बहुत कम रहता है और जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। तो मैक्सिमम 14% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आपको मिलता है। तो देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आप 14% के रिटर्न के लिए संतुष्ट होते हो तो डेफिनेटली लार्ज कैप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है और कहीं ना कहीं सेफ भी बहुत होता है। ठीक है। और 5 साल में अगर मैं रिटर्न की बात करूंगा तो 10% के CAGR के हिसाब से रिटर्न होता है। अब CAGR क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की तरह रिटर्न मिलता है इस पर। और 3 साल में बात करूंगा 16% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है, और 1 साल में देखिए 8% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है। रिस्क आपको बहुत कम रहता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो नेगेटिव नहीं दिखता है। लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट 99.99% नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिस्क बहुत कम कर लेते हो। यही रीज़न है कि आपका रिटर्न भी कम आता है। और ये फंड हाउस ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। वैल्यू रिसर्च ने 2 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग करी है। इसका मतलब है इससे भी अच्छे फंड हाउस हैं, जिसमें से क्वांट फोकस्ड हो गया, SBI का लार्ज कैप हो गया, उन्होंने अच्छे रिटर्न डिलीवर किए हैं। पर चूंकि निप्पॉन इंडिया इस लार्ज कैप कैटेगरी में भी अच्छा फंड हाउस है और चूंकि ये फंड हाउस चल रहा है, इसका मतलब है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें भी होगा। तो अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो ठीक है, डिसेंट है, जिसके पास ये बना रह सकता है। शैलेश राज भान एंड आशुतोष भार्गवा जी इसके फंड मैनेजर हैं। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, बेहतरीन क्वालिफिकेशन भी है इनकी। और अगर मैं कुछ और चर्चा करूं, जैसे कि रिस्क की बात करूं, तो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। वेरी हाई रिस्क आपका रहता है, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट में पड़ता है। इसी के साथ साथ मेरे मित्रों 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक टारगेट चल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को शेयर करके फाइनली 1000 का जो माइलस्टोन है उसको तोड़ी जाए दीवार को। तो एक मुहिम चला दीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो मेरे मित्रों आपको चैनल शेयर करके ये चीज़ आप कर सकते हैं। और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक्सपेंस रेशियो देखिए, बहुत महंगा एक्सपेंस रेशियो। इतने बड़े एक्सपेंस रेशियो में लार्ज कैप कैटेगरी के साथ आपको नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको दो तरीके से मार पड़ रही है। एक तो मार पड़ी आपको रिटर्न भी कम मिल रहा है क्योंकि आप लार्ज कैप कैटेगरी में हो, और दूसरी मार पड़ गई आपको एक्सपेंस रेशियो की। तो कहीं ना कहीं ऐसे लार्ज कैप कैटेगरी अगर आपको पसंद आते हैं या ब्लू चिप कैटेगरी पसंद आती है तो आप ऐसे सेलेक्ट करो जिनका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम हो। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि यार बताओ, यार एक्सपेंस रेशियो बताओ जिसका 1% से कम हो। तो मेरे मित्रों, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप थोड़ा सा और चाहते हैं कि यार हमको और थोड़ा सा सहूलियत प्रदान की जाए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको आपका लार्ज कैप मिल जाएगा आने वाले समय में। कैश होल्ड करके 2.94% का कैश होल्ड करके चलते हैं। 12,612 करोड़ का एसेट साइज है इसका निप्पॉन का। तो सोच के देखो यार, 12,612 करोड़ का एसेट साइज है। इसका मतलब काफ़ी लोग इस निप्पॉन इंडिया में भी इन्वेस्टेड हैं मेरे मित्रों, हैं इन्वेस्टेड। ठीक है। बेंचमार्क की बात करेंगे, S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स है ये। प्लान ग्रोथ है। एग्जिट लोड आपसे 1% का लिया जाएगा। अगर आपने 7 दिन में पैसे निकालने की कोशिश करी, 7 दिन के ऊपर जाओगे तो एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। अब चूंकि जो ये 12,000 करोड़ जो इनका पैसा लगा हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं, देखो 14% के CAGR के हिसाब से रिटर्न तो आ ही रहा है यार। फिक्स डिपॉजिट में 8 साढ़े 8% तक मिल जाता है, पर कहीं ना कहीं 5-6% उससे ज़्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, नए लार्ज कैप के लिए देखना चाहते हो तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे नहीं आना चाहिए आपको। फिर कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए, जैसे कि आपको पहला तो कंसीडर यही करना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो 1% से कम हो। ठीक है। और कंपेयर करने के लिए मैं लार्ज कैप कैटेगरी के सारे म्यूचुअल फंड से लेकर आऊँगा, वो आप वहाँ पर आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक, बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है। जो सेक्टर इन्होंने कवर किए हैं, देखिए फाइनेंशियल में 34% आपका पैसा रहता है। सर्विसेज, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, ये कुछ सेक्टर है जहाँ पर इन्होंने आपका पैसा लगाने की चेष्टा करी है। कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, कैश होल्डिंग, इंश्योरेंस, मेटल्स एंड माइनिंग, मटीरियल, केमिकल, डाइवर्सिफाइड। कुछ डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स होंगे, वहाँ पर भी इन्होंने पैसा लगाने की कोशिश करी है। अब डाइवर्सिफाइड इस सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स होंगे वही बात कर लेते हैं। HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो। इन अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो L&T एक ऐसा स्टॉक है जो आपको हर साल फिक्स डिपॉजिट के तरीके से रिटर्न दे देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC बैंक, ITC लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक एंड SCL टेक्नोलॉजी, इंडियन होटल्स, अदर्स, SBI कार्ड्स, चैलेट होटल्स, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, सारे ब्लू चिप स्टॉक होंगे, सारे ब्लू चिप स्टॉक होंगे। गिरते नहीं, हर साल कुछ ना कुछ आपकी पॉकेट में जरूर झोली में डाल के जाएंगे।
टाटा मोटर्स, सीमेंस, EIH एंड हनीवेल ऑटोमेशन एंड नेशनल थर्मल, सन फार्मास्यूटिकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जी एंटरटेनमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन, SBI लाइफ एंड टाटा स्टील, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंटरग्लोब एविएशन, संवर्धन मदर्स सुमसुमी एंड ये इंटरनेशनल है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल, टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया, जोमेटो, ABB इंडिया, यूनाइटेड स्पिरिट, भारत पेट्रोलियम, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिंडे इंडिया, टेक महिंद्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे सेल के नाम से जानते हो आप, ग्लेन फार्मा, बजाज ऑटो, दिवीज लेबोरेटरी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, GET&D इंडिया, बंधन बैंक, मारिको लिमिटेड, सारे देखो ब्लू चिप स्टॉक है। कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के मैं और दिखाना चाहूँगा जिन्होंने 3 साल में कितना अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 3 साल में 22% के हिसाब से क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने डिलीवर किया है। सोच के देखो कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, ये एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसपे आपको 19% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आ रहा है। अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूँ तो आपको HDFC इंडेक्स फंड को डेफिनेटली सेलेक्ट करना चाहिए। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ ने 18% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो ये 3 मैंने ऑप्शन में आपको और खड़े कर दिए जहाँ पर आप इनको भी देख सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे, 12,612 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है आपके पास। अगर ये निप्पॉन इंडिया का जो ये लार्ज कैप कैटेगरी है तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं आप। और अगर आप और अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आपको कुछ और भी देखना पड़ेगा, जिनका मैंने 3 ऑप्शन आपको और भी दे दिए। इनसे भी अगर आप संतुष्ट नहीं है, इंडेक्स एनालिसिस उनका भी जानना चाहते हैं जो बेस्ट है, इसके लिए एक मैं वीडियो सारे म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर कर दूंगा लार्ज कैप कैटेगरी के, वो एक वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप नए हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको डेफिनेटली आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे लार्ज कैप बेस्ट कैटेगरी के फंड देख सकते हैं। 2,86,597 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 238 स्कीम को मैनेज करते हैं। बहुत बड़ा फंड हाउस है मेरे मित्रों ये, तो लोगों का ट्रस्ट भी है इस फंड हाउस के ऊपर। और देख सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में 12-12,500 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। कल फिर आपसे एक नए म्यूचुअल फंड पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग चाय बिस्किट लेके बैठना और मैं भी आऊँगा आपके साथ खाने के लिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1000 के पार जाए, बस यही मेरे लिए बिस्किट और चाय हो गए। फिर मिलेंगे कल आपके साथ, एक नए म्यूचुअल फंड पे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। क्या ये फंड हाउस अच्छा है निप्पॉन का? जी डेफिनेटली अच्छा है। 2-4% के लिए इधर उधर जाने की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि काफ़ी पुराना भी फंड हाउस है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी डेवलप होता है। तो मेरे मित्रों, जय हिंद, भारत माता की जय। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।